अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैन एपीके। आज की हमारी जो वीडियो है वो है सुजुकी GSX 125 के ऊपर। सुजुकी GSX 125 को पाकिस्तान में आए अब कुछ टाइम हो गया है, तो इस बाइक को क्या आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इस बाइक की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो थी 3,65,000 रुपये और अब की इसकी जो प्राइस चल रही है वो है 4,88,000 रुपीज़। प्राइस का डिफरेंस आपके सामने है कि कुछ टाइम में ही प्राइस का कितना डिफरेंस आ चुका है। अब इस प्राइस रेंज में आपको क्या इस बाइक को परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में आज हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं इस बाइक के डिज़ाइन से। इस बाइक का जो डिज़ाइन है आपके सामने है। बाइक लुक वाइज काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। इसको मैं लुक वाइज तो 10 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगा। फ्रंट से, बैक से, बाइक के साइड कवर्स, साइड स्कोप्स, बाइक का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत खूबसूरत बनाया गया है। तो बाइक को आप लुक वाइज तो ये नहीं कह सकते कि कहीं से भी ये गंदा बाइक है। लुक वाइज बाइक बहुत प्यारा बनाया गया है, तो लुक वाइज तो इसको पूरे पूरे नंबर जाएंगे। अब दूसरी हम बात करते हैं इस बाइक के फीचर्स की। फीचर्स में इस बाइक की अगर आप मीटर को देखें तो इस बाइक का जो मीटर है वो कम्प्लीटली एनालॉग मीटर है, जिसमें आपको आरपीएम मिल रहा है, स्पीडोमीटर मिल रहा है। इसमें आपको फ्यूल गेज मिलेगा, ट्रिप मीटर मिलेगा, गियर इंडिकेटर मिलेगा। सब कुछ इस बाइक के मीटर के अंदर अवेलेबल है, लेकिन एनालॉग है। अगर इस बाइक के असेंबलीज की तरफ आ जाएं तो असेंबलीज में आपको राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर हेडलाइट ऑन ऑफ मिलेगा, सेल्फ स्टार्ट मिल जाएगा। और लेफ्ट साइड की अगर हम बात कर लें तो बाइक के अंदर डिपर है, हेडलाइट हाई लो है, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट है और हॉर्न अवेलेबल है इस बाइक के अंदर। इस बाइक के हैंडल बार को अगर आप देखें तो इस बाइक के अंदर आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिल रहे हैं स्टॉक, वरना आपको लगवाने पड़ते हैं। और क्लिप ऑन हैंडल बार्स के साथ बाइक की जो लुक है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। अब अगर इस बाइक के टैंक की और पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो आपको टैंक मिल रहा है ये है 14.2 लीटर्स का टैंक। और अगर बाइक की पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो मिनिमम आप इस बाइक से 40 तक पेट्रोल एवरेज क्लेम कर सकते हैं। 40 तक मिनिमम ये बाइक आपको पेट्रोल एवरेज दे देगा। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 45, 46, 48 के दरमियान आपको पेट्रोल एवरेज मिल जाएगी। किसी ने अभी तक 50 से ऊपर इस बाइक की पेट्रोल एवरेज क्लेम नहीं की, तो अपनी तरफ से मैं यही कह सकता हूँ कि आपको हो सकता है 50 तक एवरेज मिल जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है। 46, 45 के दरमियान तो लोगों ने एवरेज क्लेम की है इस बाइक की। मिनिमम 40 तक लोगों ने इस बाइक की पेट्रोल एवरेज क्लेम की है। अब इसके बाद आ जाते हैं इस बाइक के इंजन की तरफ। तो इस बाइक का जो आपको इंजन मिल रहा है ये है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशैफ्ट इंजन। ओवरहेड कैमशैफ्ट होने की वजह से बाइक के अंदर आपको वाइब्रेशंस कम मिलती हैं, लेकिन इस बाइक के अंदर बैलेंसर शैफ्ट इंस्टॉल्ड नहीं है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस कंप्लीटली कंट्रोल नहीं होती। आपको वाइब्रेशंस इस बाइक के अंदर मिल जाती हैं। आप 60 की स्पीड पे जाएं, 40 की स्पीड पे इतना फील नहीं होता, काबिल बर्दाश्त होती हैं वो वाइब्रेशंस, क्योंकि वो बहुत कम होती हैं। लेकिन जैसे ही आप स्पीड बढ़ाते जाते हैं वाइब्रेशंस इंक्रीज़ होती जाती हैं। और 60 की स्पीड में अगर आप YBR-G को चलाएं और इस बाइक को चलाएं तो आपको YBR-G ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि उसमें वाइब्रेशंस बहुत कम होंगी। लेकिन इस बाइक के अंदर क्योंकि बैलेंसर नहीं है, तो बैलेंसर ना होने की वजह से बाइक में वाइब्रेशंस हैं। इस बाइक का जो स्टार्टर सिस्टम है उसमें आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट मिलेगा, बाइक के अंदर किक स्टार्ट अवेलेबल नहीं है। अगर इस बाइक की डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो 125 क्यूबिक सेंटीमीटर बाइक की डिस्प्लेसमेंट है। इस बाइक का जो आपको बोर मिल रहा है वो है 57.0 mm। बाइक का स्ट्रोक है 48.8 mm। इस बाइक की जो आपको मैक्सिमम पावर मिल जाती है, जिसको हम हॉर्स पावर कहते हैं, वो है 10.5 हॉर्स पावर। 10.5 से 10.6 के दरमियान इस बाइक की हॉर्स पावर है, जो कि ये 9000 RPM के ऊपर प्रोड्यूस करता है। बाइक की जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है 9.2 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो कि ये 7000 RPM के ऊपर प्रोड्यूस करता है। अब 9.2 न्यूटन मीटर टॉर्क मैंने पहले भी यही कहा था और अब भी यही कह रहा हूँ कि इतनी अच्छी टॉर्क नहीं है, जिसकी वजह से आपको पिकअप में थोड़ा इशू होगा। पिकअप वाइज आपको ये बाइक इतना पसंद नहीं आएगा। अगर बाइक के फ्यूल सिस्टम की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर आपको सिंपल कार्बोरेटर बेस्ड फ्यूल सिस्टम मिलेगा। बाइक के अगर ट्रांसमिशन को देखें तो 5 के ट्रांसमिशन इस बाइक के अंदर है, पहले गियर आगे, बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। इस बाइक के अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट अवेलेबल मिलेगा। अब अगर इस बाइक की टॉप स्पीड की बात कर ली जाए तो टॉप स्पीड ये बाइक 115 तक, 110 से 115 तक ही अचीव करेगा। इससे ज़्यादा मुश्किल है, 120 तक भी मुश्किल है। अगर आप स्लोप पे भगाएंगे तब हो सकता है 120 क्रॉस कर ले, 120 तक भी चला जाए। लेकिन मैक्सिमम जो आपको सीधी रोड पे इस बाइक की टॉप स्पीड मिलेगी वो 110 से 115 तक है। इसके बाद अब हम आते हैं इस बाइक के कंफर्ट लेवल की तरफ। अब कंफर्ट लेवल के हिसाब से मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगा। उसकी रीज़न यह है कि बाइक के अंदर बैलेंसर इंस्टॉल नहीं है, तो आपको वाइब्रेशंस फील होती हैं। लेकिन जहाँ तक सीट का ताल्लुक है,
सीट बाइक की काफ़ी कंफर्टेबल और सॉफ्ट बनाई गई है। और जहाँ तक इसके शॉक्स का ताल्लुक है, बाइक के जो शॉक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस फिर भी हैंडल हो जाती हैं। बाइक अगर आप किसी खड्डे से गुजारें तो नीचे से नहीं लगता। दूसरा, बाइक काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। इसके अलावा बाइक की जो सीट है लॉन्ग टूर्स के हिसाब से काफ़ी बेहतर बनाई गई है, काफ़ी बेहतरीन बनाई गई है। इसके बाद अगर बाइक की पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो 10 आउट ऑफ 10। पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी सुजुकी का कोई मुकाबला नहीं है किसी बाइक के साथ। इस बाइक की पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी बहुत आउट क्लास बनाई गई है। बाइक की अगर टायर्स एंड ब्रेक्स की बात करें तो बाइक के टायर्स अच्छे बनाए गए हैं। बाइक के अंदर अच्छे टायर्स लगाए गए हैं, सुजुकी खुद तो नहीं बनाता। ब्रेकिंग की अगर हम बात करें तो बाइक के अंदर फ्रंट पे डुअल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक अवेलेबल है, बैक पे ड्रम ब्रेक अवेलेबल है। ब्रेकिंग वाइज आपको कोई इशू नहीं होने वाला। बाइक की ब्रेक्स बहुत अच्छी हैं। अगर बाइक की रोड ग्रिप की बात कर ली जाए तो इस बाइक की रोड ग्रिप इसके टायर्स के हिसाब से, इसकी लेंथ के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। बाइक के गियर बॉक्स की बात करें तो स्मूथ गियर बॉक्स बाइक के अंदर बनाया गया है। बाइक का सीटिंग पोस्चर बहुत अच्छा है। लॉन्ग टूर्स के हिसाब से अगर आप इसको लॉन्ग टूर पे लेके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं। बाइक का सीटिंग पोस्चर अच्छा है। अब अगर इस बाइक के पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो बाइक के जो पार्ट्स हैं वो आपको अब अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन पार्ट्स की अगर कॉस्ट की बात की जाए तो पार्ट्स की कॉस्ट थोड़ी सी हाई है। थोड़ी सी क्या, थोड़ी ज़्यादा ही हाई है। अगर आपके पास सुजुकी GD110S है तो आप जानते होंगे कि पार्ट्स की कॉस्ट कितनी होगी, क्योंकि GD110S की और इस बाइक के पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट बराबर है। कुछ चीज़ों में सुजुकी GSX-125 महंगा है, लेकिन मोस्टली में आपको GD110S के पार्ट्स की कॉस्ट और इस बाइक के पार्ट्स की कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगी। जहाँ तक मैकेनिक्स का ताल्लुक है, सुजुकी के सर्टिफाइड मैकेनिक्स अवेलेबल हैं, तो आपको मैकेनिक्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस बाइक की रोड डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो लुक वाइज बाइक की रोड डायरेक्शन बनती है। और अब लास्ट में प्राइस की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, इस बाइक की इस वक्त लेटेस्ट प्राइस चल रही है 4,88,000 रुपीज़। अब 4,88,000 रुपये में आपको इस बाइक को परचेज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो ज़रा मुश्किल डिसीजन है। अब आपको यामाहा के जो बाइक्स हैं वो भी इसी रेंज में मिल रहे हैं, 4 लाख की रेंज में मिल रहे हैं। अब क्या इस बाइक को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? अगर आप क्वालिटी वाइज कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहते और एक नई चीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो सुजुकी GSX-125 की तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सही चीज़ लेना चाहते हैं, कम पैसों में, बजट के अंदर रहकर आप एक अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा आप यामाहा की तरफ चले जाएँ, यामाहा YB125G की तरफ। उसकी रीज़न ये है कि वो आपको बेहतर पेट्रोल एवरेज दे सकता है, वो आपको बेहतर कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करेगा, बेहतर आपको उसके पार्ट्स मिल जाएंगे, पार्ट्स की कॉस्ट आपको कम मिल जाएगी उसके, और क्वालिटी वाइज भी बाइक गया गुजरा नहीं है। बाइक की क्वालिटी अच्छी बनाई गई है, लेकिन इसकी आउट क्लास है और उसकी अच्छी क्वालिटी है, तो डिफरेंस आपके सामने है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैन को लाइक में सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।